Hello, my dear students. Welcome back to all of you. I am गिरीश सिंह. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सीलेंट बुक से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि नाउन क्लॉज से बनेगी. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नाउन क्लॉज होगी उसका हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं. तो नाउन क्लॉज में मेरे प्यारे बच्चों, जो भी डब्ल्यू एच फैमिली के जितने भी कंजंक्शंस होते हैं, जो भी आपने क्वेश्चन वर्ड पढ़े हैं डब्ल्यू एच वाले, वो सारे इसमें अप्लाई होते हैं. जैसे डब्ल्यू एच से वाई होता है, ठीक है. डब्ल्यू एच से वाट होता है. डब्ल्यू एच से वेयर होता है, ठीक है. डब्ल्यू एच से वैन होता है. डब्ल्यू एच से हाउ होता है, डब्ल्यू और एच. अब दैट भी इसमें लगता है जिसमें डब्ल्यू एच नहीं आता है, याद रखना. इफ़ का मतलब होता है कि क्या. इफ़ का भी प्रयोग होता है, इफ़ या वेदर का, ठीक है, वो भी इसमें लगता है. इसी तरीके से हुज हो गया, ओके, हुम हो गया, और हु हो गया. हु शायद मैं अभी बता चुका हूँ. तो जो भी डब्ल्यू एच वाले इसमें कंजक्शन हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के हैं, वो सभी इसमें लगेंगे. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डब्ल्यू एच कंजंक्शन जो है एक कॉपी में कॉम्प्लेक्स हेडिंग डालकर ज़रूर नोट कर लें, ओके. और यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे. तो मैं डब्ल्यू एच फैमिली के जो भी कंजंक्शंस इसमें लगते हैं नाउन क्लॉज में, वो एक एक करके मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है. अभी इस एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा. तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं. तो एक्सीलेंट बुक से ही एक्सरसाइज ये पूरी है. सेम वही सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए हेडिंग भी पड़ी है. तो पहला सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से सुनिए. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, तो सबसे पहला आपका काम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी. यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड मतलब समझने की ट्राई करनी है आपको सबसे पहले. देखिए यहाँ पे कह रहा है सी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक पाएगा. इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है, ओके. वह अच्छे अंक पाएगा, यह निश्चित है. तो जब तक हिंदी हम नहीं समझ पाएंगे तब तक जो है कॉम्प्लेक्स करना बड़ा ही मुश्किल है. तो अब हिंदी समझने के बाद में हम हिंदी में अगर जोड़कर देखेंगे तो पता लगता है कि कौन सा कंजंक्शन इसमें लगने वाला है. देखिए, वह अच्छे अंक पाएगी, यह निश्चित है. तो यह निश्चित है कि वह अच्छे अंक पाएगी. तो की के लिए प्यारे बच्चों दैट लगता है, आप नोट कर लेना. तो इसको हम यदि सब्जेक्ट टू ए वर्ब बनाएंगे, नाउन क्लॉज 5 तरह से बनता है प्यारे बच्चों. यदि या फिर आपको मैं एक ट्रिक बताई देता हूँ, देखिए एग्जाम में आ सकता है, बड़े ध्यान से समझिए. ट्रिक बताई देता हूँ. यदि सेंटेंस आपका इट इज या दिस इज से शुरू हो रहा है तो मोस्टली उसमें दैट का ही प्रयोग होगा प्यारे बच्चों. इसको आप गांठ बांध लें, दैट का ही प्रयोग होगा. इट इज सर्टेन आ रहा है दूसरी क्लॉज में, दिस इज करके कुछ आ रहा है, तो समझिए दैट का ही प्रयोग होना है अधिकतर, मोस्टली, ओके. तो क्या कर सकते हैं, यदि सब्जेक्ट टू ए वर्ब बनाएंगे तो पहली क्लॉज में हम दैट का प्रयोग कर देंगे. तो आपका सेंटेंस बनेगा सी से पहले हम यहाँ दैट लगा देंगे, दैट सी विल गेट गुड मार्क्स, और इट हटा देंगे, इज सर्टेन. ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट सी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन. तो ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट, ये पूरी क्लॉज हो जाएगी सब्जेक्ट इज वर्ब का,
ठीक है, इज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में पूरी क्लॉज काम करेगी। दैट सी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन। एक तो ये तरीका हो गया। अब एग्ज़ाम में ये नहीं आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट टू ए वर्ब बनाइए, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब बनाइए, 5 तरह से बनता है। बहुत ही मुश्किल है कि उस तरह से पूछा जाएगा, पूछा ही नहीं जाएगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स आपको बनाना होगा। तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। दैट तो देखिए लगना ही लगना है। इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है, पहले यही क्लॉज लिख देंगे, फिर लिखेंगे दैट, और दैट के बाद में ये पूरी क्लॉज उतार देंगे। इट इज़ सर्टेन दैट सी विल गेट गुड मार्क्स, यह निश्चित है, ये क्लॉज पहले आ गई, कि वह अच्छे अंक पाएगी, फिर आगे ये क्लॉज आ गई। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट होता है। ओमनी प्रेजेंट को आप होमोफोन्स वन वर्ड में भी नोट कर लें, जो हर जगह होता है। वन हु इज़ एवरीवेयर, एग्ज़ाम में आएगा, वन हु इज एवरीवेयर, जो हर जगह होता है, उसके लिए वन वर्ड में आंसर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी नोट कर लें, वन वर्ड में ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह होता है ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, हर जगह होने में प्रेजेंट तो है ही, ओमनी और जोड़ दें, ओमनी प्रेजेंट इसका आंसर हो गया। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट होता है। एवरी रिलीजन टीचेज अस, हर धर्म, टीचेज माने सिखाते हैं, अस माने हमें, हर धर्म हमें सिखाते हैं। तो हिंदी बनाइए, हर धर्म हमें सिखाते हैं कि गॉड ओमनी प्रेजेंट होता है, हर धर्म यही सिखाते हैं। तो क्या करेंगे, एवरी रिलीजन टॉट अस, टीचेज अस, एवरी रिलीजन टीचेज अस, हर धर्म हमें सिखाते हैं कि गॉड ओमनी प्रेजेंट होता है। दैट लगा के ये वाली क्लॉज आ जाएगी। ओके, थर्ड में देखते हैं। द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, दो बच्चों ने झगड़ा किया। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं रीजन जानना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बड़ा ध्यान दीजिए, जिस क्लॉज में रीजन आए उसमें आप वाई से जोड़ देंगे। ओके, क्लियर, रीजन दिया जाए वाई से जोड़ दो। ओके, और यदि किसी क्लॉज में टाइम दिया जाए, आई डू नॉट नो द टाइम, इस वर्ड को ही दिया जाए। ठीक है, अगर ये शब्द है टाइम शब्द, तो उसमें तुम वेन कंजक्शन का प्रयोग करोगे, नोट करते जाना। टाइम आए तो वेन का, रीजन आए तो वाई का। ओके, और यदि किसी क्लॉज में प्लेस शब्द दिया जाए, प्लेस, आई डू नॉट नो द प्लेस या आई नो द प्लेस, तो आप उसमें वेयर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, वेयर का करेंगे। नोट करते जाएं, बड़ा ही सरल मैं आपके लिए किए देता हूँ। यदि किसी क्लॉज में मेथड वर्ड आ जाए या वे, WAY वे, ये तरीका बताता है, ये वर्ड आ जाए, तो आप उसको जब कॉम्प्लेक्स करेंगे तो हाउ का प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर हम आपको कॉम्प्लेक्स बनाकर दिखाते हैं। द टू स्टूडेंट्स क्वेरल, दो बच्चों ने झगड़ा किया। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं रीजन जानना चाहता हूँ। तो जब हिंदी बनाएंगे तो बनेगा, मैं रीजन जानना चाहता हूँ कि दो बच्चों ने झगड़ा क्यों किया। तो क्यों की अंग्रेजी वाई होती है, रीजन आने पर वाई लगेगा। तो क्या करेंगे, सीधा सा है प्यारे बच्चों, आई वांट टू नो द रीजन, इस क्लॉज को पूरा लिख दो और वाई से जोड़ दो। उसके बाद वाई के बाद ये वाली क्लॉज आ गई आपकी, वाई द टू स्टूडेंट क्वेरल। ओके, आई वांट टू नो द रीजन। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस रीजन वर्ड को हटा देंगे, उसके बाद लिखेंगे आई वांट टू नो वाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, तो भी सही है। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, नोबडी कैन रिजेक्ट देम। इन दोनों सेंटेंसेस को कोई काट नहीं सकता है। रीजन लिखेंगे तो भी सही, नहीं लिखेंगे तो भी सही। बहरहाल आप ध्यान से समझ लीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ समझा पा रहा होऊंगा मैं आपको। सी मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपको एग्ज़ाम में मिल जाए मे बी इनोसेंट, आगे इसी तरीके से होगा, आई डू नॉट नो, ही डज नॉट नो, यू डू नॉट नो, इसी तरीके से होगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ 100%, और मैं आपको इसकी भी गारंटी देता हूँ कि इस तरह का सेंटेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बड़े अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें, समझ लें। एग्ज़ाम जब हो तो एक दिन पहले रिवीजन करके अवश्य जाएं।
तो देखिए मे बी इनोसेंट एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। जब मे बी का प्रयोग होता है इसमें मोस्टली बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अब आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। इस क्लॉज को देखिए, पहले हिंदी समझ लेते हैं। सी मे बी इनोसेंट, वह इनोसेंट हो सकती है, निर्दोष हो सकती है। मुझे नहीं पता कि क्या वह निर्दोष है। मुझे नहीं पता, यहाँ मैंने हिंदी बोली तो हो सकती है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या वह निर्दोष है। इट मीन्स मे बी को आप एज एम आर में चेंज करेंगे। बिल्कुल नोट करें, मे बी जब आएगा तो उसको इज एम आर में आप चेंज कर देंगे। दैट्स इट। ओके, तो देखिए अब क्या बनेगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या, इफ़ से जोड़ेंगे, इफ़ माने होता है कि क्या, या वेदर से जोड़ देंगे। आई डू नॉट नो इफ़ के बाद सी लिख देंगे और सी के बाद मे बी की जगह एकदम आप एज लगाकर आ जाएंगे। आई डू नॉट नो इफ़ सी इज इनोसेंट, बस आपका एकदम सही हो जाएगा। मे बी की जगह सी है तो इज लगा देंगे। यहाँ मान लो यू होता तो यहाँ पर आर लगा देते। ओके, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से आप ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही वीडियो पूरा देखते रहिए, आपकी वैल्यू ज़रूर ऐड होगी, वैल्यू यहाँ से ज़रूर बढ़ेगी। यू आर ए लायर, आप झूठे हैं। दिस इज नोन टू ऑल, यह हर किसी को पता है। अभी मैंने बताया था इट इज दिस इज से शुरू हो जाए तो दैट का प्रयोग मोस्टली होता है। तो देखिए दिस इज नोन टू ऑल, यह हर कोई जानता है कि, हिंदी बनाइए ना, हिंदी बनाइए 1 मिनट। हाँ ये देखिए, अरे भाई कहाँ पर पहुँच गए, ये पाँचवा था सेंटेंस, पाँचवा सेंटेंस देखते हैं। यू आर ए लायर, तुम झूठे हो, हर कोई यह जानता है कि, तो दैट का प्रयोग हो गया। दिस इज नोन टू ऑल दैट यू आर ए लायर। यदि इसको सब्जेक्ट टू ए वर्ब बनाएंगे तो इस दैट को हम सबसे पहले यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, तो बनेगा दैट के बाद यू आर ए लायर और फिर हो जाएगा इज नोन टू ऑल। ठीक है, और यदि इस तरह से बनाएंगे, इस क्लॉज को पहले लिखेंगे तो दिस इज नोन टू ऑल दैट यू आर ए लायर। दोनों तरह से समझिए। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं नंबर 6 पर। यू मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टॉट अस, सो गांधी जी ने ऐसा ही हमको सिखाया। तो गांधी जी ने हमें सिखाया कि, यही तो बनेगा। तो फिर गांधी जी ने हमें सिखाया, इस सो को हटा देंगे, गांधी जी ने हमें सिखाया कि, दैट लगा देंगे, वी मस्ट लव द पुअर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई एक्सपेक्ट दिस, तो मैं संडे तक वापस आ जाऊंगा, मैं यह उम्मीद करता हूँ। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि संडे तक मैं वापस आ जाऊंगा। आई एक्सपेक्ट, दिस हटा दो, आई एक्सपेक्ट दैट, मैं उम्मीद करता हूँ कि, आई शैल बी बैक ऑन संडे, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का यह सेंटेंस है। ऐसा सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया, वेयर के तुरंत बाद सह क्रिया दी गई। यहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके एग्जाम में आ जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, उसने, वह कहाँ गया है। तो इसका जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ गया है, कि कहाँ, वेयर लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि किसी क्लॉज में कोई कंजंक्शन पहले से क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया है तो बस उसी को हम कंजंक्शन बना देंगे। वेयर दिया गया वेयर लगा देंगे, यहाँ वर्ड दिया जाता तो वर्ड लगा देते, यहाँ इफ़ दिया जाता इफ़ लगा देते। तो करेंगे क्या, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इस क्लॉज को पूरा लिखेंगे, फिर वेयर से जोड़ेंगे और बस आगे। बिल्कुल सही। यदि आप सोच रहे हैं ये जो मैं बताने जा रहा हूँ तो एकदम ठीक सोच रहे हैं। वेयर के बाद हैज नहीं लिखेंगे, वेयर के बाद करता ही लिख देंगे और फिर हैज लिख देंगे। तो डू यू नो वेयर ही हैज गॉन, ये आपका सेंटेंस बनेगा जाके। ओके, यदि आपने वेयर के बाद हैज लगा दिया
तो फिर आपका गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यदि उम्मीद करता हूँ अब आप गलत नहीं करेंगे। समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो मैं नहीं जानता हूँ कि किसने, मैं नहीं जानता हूँ कि किसने मेरी बात चुराई है। कि किसने के लिए प्यारे बच्चों हु का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ जिसने हु स्टोल माई वॉच। आई डू नॉट नो, हिम नहीं लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा। आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच, सम्मन भी नहीं लिखेंगे। आई डू नॉट नो हु के बाद स्टोल माई वॉच, मैं नहीं जानता हूँ मेरी घड़ी किसने चुराई। 10वां, ही वॉज इनोसेंट, दिस वॉज द स्टेटमेंट, इट वॉज रॉन्ग। ही वॉज इनोसेंट, वह इनोसेंट था। दिस वॉज द स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट था। इट वॉज रॉन्ग, यह रॉन्ग था। तो देखिए इसका हम जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ऐसे बनाएंगे, द स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे ध्यान देना, लिखेंगे द स्टेटमेंट लिख दिया। फिर लिख देंगे दैट के बाद ये क्लॉज लिख देंगे, द स्टेटमेंट दैट ही वाज इनोसेंट, और फिर उसके बाद लिख देंगे वाज रॉन्ग। ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, द स्टेटमेंट दैट ही वाज इनोसेंट वाज रॉन्ग। ओके, अब 11वां देखेंगे। अभी इसी तरीके का मैंने बताया था, वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज इट, कोई नहीं जानता है वह कहाँ गया। कॉम्प्लेक्स, कोई नहीं जानता है कि वह कहाँ गया, कि कहाँ गया। वेयर तो इसमें आ ही गया, वेयर लगेगा, अभी मैंने बताया था बिल्कुल। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, इट नहीं लिखेंगे। नोबडी नोज वेयर, नोबडी नोज के बाद में क्या जोड़ देंगे? वेयर जोड़ देंगे, यही। और वेयर के बाद डिड को नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे। और ही के बाद फिर गो की जगह हम सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, डिड हटेगा तो गो की जगह हो जाएगा सेकेंड फॉर्म वेंट। तो नोबडी नोज वेयर, वेयर के बाद ही वेंट। आगे देखते हैं, यू से सो इट इज़ करेक्ट, तुम ऐसा कहते हो यह सही है। तो इट वाले, दिस वाले वाक्य मैंने बताया था दैट लगता है, तो इट इज़ करेक्ट दैट यू से सो, इट इज़ करेक्ट दैट यू से, सो नहीं लिखेंगे, इट इज़ करेक्ट दैट यू से। और ऐसे भी कर सकते हैं, दैट सबसे पहले इसमें लगा दें, दैट यू से, फिर लिखेंगे इज करेक्ट। दो तरह से इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, ही विल नॉट पास दिस ईयर, इट इज़ सर्टेन, इट इज़ सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि वह इस वर्ष पास नहीं होगा। अथवा बिल्कुल दैट सबसे पहले यहाँ लगा दें, दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर, और फिर हो जाएगा इज सर्टेन। ओके, दो तरह से इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही इज़ डेड, वह मृत है। दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, यह न्यूज़ ट्रू नहीं है। तो यह न्यूज़ ट्रू नहीं है कि वह मृत है। तो दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू दैट, यह न्यूज़ ट्रू नहीं है कि ही इज़ डेड। और दैट अगर हम इसमें पहले लगा दें तो भी बनेगा, दैट ही इज़ डेड इज़ नॉट ट्रू, ऐसे बन जाएगा। ठीक, उसके बाद में 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीज़न, वह फर्स्ट डिवीज़न में पास होगा। एवरीबडी होप सो, हर कोई ऐसी उम्मीद करता है। तो हर कोई उम्मीद करता है, सो नहीं लिखेंगे, हर कोई उम्मीद करता है कि, और की के बाद दैट ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीज़न। एवरीबडी होप्स दैट ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीज़न। क्वेश्चन नंबर 16, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज़ द फैक्ट, सूरज पूरब में निकलता है, दिस इज़ द फैक्ट, यह तथ्य है। दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, he would not be a successful,
इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है, वह सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यह निश्चित है कि, इट इज़ सर्टेन, और फिर आएगा दैट, इट इज़ सर्टेन, और सर्टेन के बाद दैट लगा के हम यहाँ से पूरा लिख देंगे। यू मे बी इन द रॉन्ग, यू मे बी इन द रॉन्ग, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, तुम गलती में हो सकते हो, तुम गलत हो सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान दीजिए, मे बी आया, अभी मैंने बताया था मे बी को हम क्या करते हैं, वी हैव टू चेंज इनटू इज एम आर, ठीक है। तो आई कांट से, इस क्लॉज को वैसे ही लिख दोगे, आई कांट से, और फिर कौन सा कंजक्शन, इस वाले में जिसमें मे भी आता है, आप इफ़ का प्रयोग करेंगे। नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ऐसे, नोट कर लें, ठीक है। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, इफ़ यू के बाद आर लिख देंगे, इफ़ यू आर इन द रॉन्ग, ठीक है। 19वां सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ वेरी सिंसियर, नोबडी डाउट्स इट, वह बहुत सिंसियर है, किसी को इस पर संदेह नहीं है। नोबडी डाउट्स, द इट नहीं लिखेंगे, नोबडी डाउट्स दैट ही इज़ वेरी सिंसियर। उसके बाद में देखते हैं, हु रोट द रामचरितमानस, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, और यही कंजक्शन आपका आ जाएगा। तो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरितमानस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रामचरितमानस किसने लिखी है, कि किसने के लिए हु का प्रयोग होता है, कंजक्शन इसमें ऑलरेडी दिया गया है। इस वाली क्लॉज को लिखेंगे, यहाँ से उठा के लिख देंगे, आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 21वां सेंटेंस देखते हैं, 21वां सेंटेंस देख लेते हैं, एक मिनट, क्या लफड़ा हो रहा है। 21वां ये देखिए आ गया, इट इज़ नॉन, यह नॉन है, यह ज्ञात है। व्हेन ही विल अराइव, वह कब आएगा। तो इट इज़ नॉन व्हेन ही विल अराइव, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऐसे भी बन जाएगा व्हेन ही विल, सॉरी, ऐसे भी बन जाएगा व्हेन ही विल अराइव इज नॉन, व्हेन ही विल अराइव इज नॉन, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स हो गया व्हेन कंजक्शन के प्रयोग से। ओके, आगे, वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी, इस टाइप के सेंटेंस इंपॉर्टेंट हैं जिनमें कंजक्शन पहले से दिया जाएगा। इसमें फिर मैं बता रहा हूँ कि बच्चे मोस्टली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे वेयर हैव यू है, तो जब आप कंजक्शन बनाएंगे, जब इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वेयर के बाद यदि आपने हैव लगा कर रख दिया आंसर में तो आपका गलत हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझिए, इसको हमेशा याद रखिए, टेल मी लिखेंगे, फिर वेयर लिखेंगे, अब क्या करेंगे, यू को लिखेंगे, यू के बाद हैव लिख देंगे, ठीक है। टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, और ये जो है निशान ये हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। 23वां देखेंगे, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट डाउट इट, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है, वो बहुत ही ऑनेस्ट है। आई डोंट डाउट दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, क्या बनेगा, आई डोंट डाउट, मुझे संदेह नहीं है कि वह बहुत ऑनेस्ट है। ओके, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, आई डोंट एग्री टू इट, तो मिस्टर सिंह ने कुछ कहा और मैं उस पर सहमत नहीं हूँ, तो बनेगा मैं उस पर सहमत नहीं हूँ जो कुछ मिस्टर सिंह ने कहा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें, व्हाट माने क्या तो होता ही है, व्हाट का अर्थ आप जो कुछ और नोट कर लें, लिख लें, व्हाट माने जो कुछ भी होता है, ठीक है। तो बनेगा, इसका बनेगा, आई डू नॉट एग्री टू के बाद इट नहीं लिखेंगे, आई डू नॉट एग्री टू, और टू के बाद व्हाट लगा देंगे, मैं उस पर सहमत नहीं हूँ जो कुछ मिस्टर सिंह ने कहा, तो आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड, और ये भी नहीं रहेगा, तो आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड। ओके, 25वां सेंटेंस देखते हैं, 24 हो गया था, हाँ 24 हो गया था, 25वां देखते हैं, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो, तुमने गलत तरीके से काम किया है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि तुमने गलत तरीके से काम किया। आई बिलीव के बाद दैट लगा देंगे, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, सो नहीं लिखेंगे। ओके, ही इज़ एंग्री विद मी, ही विल नॉट हेल्प मी, आई नो दिस, वह मुझसे नाराज़ है,
ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करेगा, आई नो दिस। इसका जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बनेगा तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक मिनट देखते हैं। ही इज़ एंग्री विद मी, वह मुझसे नाराज़ है। ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करेगा। आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ। तो यहाँ से बनाएंगे आई नो दिस, दिस नहीं लिखेंगे, आई नो, फिर लगाएंगे दैट, मैं जानता हूँ कि, आई नो दैट, दैट के बाद लिख देंगे ही विल नॉट हेल्प मी, मैं जानता हूँ कि वह मेरी सहायता नहीं करेगा। तो आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी, फिर लिख देंगे बिकॉज, बिकॉज भी आपका कंजंक्शन में लगता है, कॉम्प्लेक्स में ही लगता है। तो आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी बिकॉज ही इज एंग्री विद मी। ओके, ये इसका कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर से देखिए, आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी बिकॉज ही इज एंग्री विद मी। ओके, 7 नंबर देखते हैं, सॉरी 7 बता रहा, 7 नहीं 27। ओके सॉरी 27। विल ही कम, क्या वह आएगा? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह आएगा। आई डू नॉट नो इफ़, क्या लगा देंगे? इफ़ इसमें लगा देंगे। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह आएगा। आई डू नॉट नो इफ़ ही के बाद विल, फिर कम। आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम। 28 में देखिए, 28 में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 29 वाला जो सेंटेंस है, योर फादर विल सून रिकवर, आपके पिताजी जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, यह एक सेंटेंस आपके लिए है। इसे आप मुझे कॉम्प्लेक्स में बनाकर कमेंट में बताएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ यदि आपको मैं समझा पाया होऊंगा तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे यदि आप इसका आंसर बताएंगे। ओके और फिर देखते हैं, द रेन्स वुड कम, पानी आएगा, पानी बरसेगा। दैट वाज अवर होप, ऐसी उम्मीद थी। अवर होप वाज रॉन्ग, और हमारी उम्मीद गलत थी। तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ से बनाएंगे अवर होप, हमारी उम्मीद, फिर लगा देंगे दैट, ये जो दैट पहले से ही दिया गया है, अवर होप दैट, दैट के बाद में लिखेंगे द रेन्स वुड कम। अवर होप दैट, दैट लगाने के बाद भी ये क्लॉज हो गई। फिर लिखेंगे बाज रॉन्ग। ठीक है, फिर से देखिए, अवर होप दैट द रेन्स वुड कम, बाज रॉन्ग, ये आपका दैट के यूज से कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, लास्ट वाला सेंटेंस है, इसको मेरे प्यारे बच्चों आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसका कॉम्प्लेक्स करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है।